चलिए भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का वेलकम। नीलेश सिंह आपके सामने हैं, बिल्कुल लाइव। सब कुछ ठीक ठाक है? एक बार जरा बता दें, आवाज़ ठीक ठाक है? सब कुछ दिख रहा है ठीक ठाक है ना? चलिए भाई, आवाज़ सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को शेयर करें, सभी को बताएं। और टॉपिक चल रहा था बहुत ही सुंदर सा, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। आज का हमारा जो पहला सवाल है, हम लोग अपने पहले सवाल में आएंगे आज। और आज का जो हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल हमारा है बिल्कुल छोटा सा। आज का सवाल बिल्कुल हल्का सवाल है कि व्हाट फ्रैक्शन इज 15%, है ना? बिल्कुल नन्हा सवाल। हमने यहाँ लिख दिया कि व्हाट फ्रैक्शन, बिल्कुल छोटा सवाल है सभी के लिए, है ना? व्हाट फ्रैक्शन इज, हमने यहां लिख दिया 15%। बिल्कुल ऐसे ही सवाल लिखा हुआ है ना? व्हाट फ्रैक्शन इज 15%। इसका हिंदी हो जाएगा कि 15%। इसकी हिंदी हो रही है कि 15% की भिन्न कौन सी है ना? अगर कोई आपसे पूछ ले कि 15% की भिन्न कौन सी है, व्हाट फ्रैक्शन इज 15%, तो बिल्कुल छोटा सवाल है। ये सवाल जो है आज सभी के लिए है, जो लोग पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, है ना? जिससे कोई खतरा ना हो किसी के मन में। ठीक है भाई? चलिए भाई, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इन्होंने कहा कि ये जो 15% है ये किस भिन्न के बराबर है ना? 15% किस भिन्न के बराबर है हिंदी में, तो बस हम 15 लिखेंगे। इन्होंने 15% की बात की थी, तो परसेंट को जब भिन्न बनाना हो तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि परसेंट जब भिन्न बनता है तो परसेंट का सिंबल हटाने के लिए हम लोग जो है अपॉन 100 करते हैं। ये बात सबको आ गई होगी। ठीक है भाई? बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, है ना? तो यहाँ जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 15 3 जा एंड 15 20 जा। तो ये हो गया, काटेंगे इसको हम लोग जा करके, तो ये हो जाएगा 15 5 3 जा एंड ये हो गया 5 20 जा। चलिए भाई, ये इसका जो आंसर है वो आ गया है 3/20। ये सवाल सभी के लिए था जो लोग आज पहली बार आए हैं। ठीक है? उन्हें कोई कमी का एहसास ना हो, वो डरे ना, अच्छे रहें, मायूस ना हो, बिंदास रहें। ठीक है भाई? छोटा सवाल सबको आ गया होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब तो भाई सभी लोग अच्छे हो गए हो, तेज हो गए हो। चलिए भाई, अब आते हैं हम सवाल नंबर 2 पर। धीरे धीरे हम सवालों के सिस्टम को आगे करेंगे, ठीक है ना? चलिए, किसी को डरना नहीं है ना? मुस्कुराते रहना है। चलिए भाई, कोई भी पर्सन डरे ना। अगला भाई जो हमारा सवाल है, इसमें जाकर के कहा गया, एक सवाल और कहा गया कि व्हाट परसेंटेज इज इक्विवेलेंट टू 3/4। अगला जो सवाल आया उसमें कहा गया कि व्हाट परसेंटेज, ये लिखा है, छोटा ही सवाल है। फिर एक बार कहा गया कि व्हाट परसेंटेज, है ना, इज, और इसमें लिखा हुआ है व्हाट परसेंटेज इज इक्विवेलेंट, वेलेंट टू 3/4। ये बिल्कुल एक नन्हा सवाल है ना? कहा गया कि व्हाट परसेंटेज इज इक्विवेलेंट टू 3/4। इसकी हिंदी होगी कि कौन सा प्रतिशत, है ना, कौन सी प्रतिशतता, है ना, कौन सा प्रतिशत बराबरी कर रहा है 3/4 के। जिन्होंने कहा था कि भाई कौन सा जो प्रतिशत है वो बराबरी कर रहा है इस वाले भिन्न की। तो जब भी आपको भिन्न कोई दे दे, यहां लिख दे 3/4, हमें परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? 425 जा कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 75%, है ना? ये आपका हो जाएगा 75%। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है भाई? ये आपको बिल्कुल जो है, इसमें कोई डर नहीं है किसी के मन में, और ये काम करता रहेगा। ठीक है भाई? चलिए, ,75% भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा भाई। ठीक,
काम बिल्कुल चल जाएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन जो है वो किसी के मन में नहीं होना चाहिए। अब जरा आइए अगली बात पर, ठीक है। आज बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सवालों को देखिए। अब हमें एक बात ये पता चल गई है आप सभी के जवाब देने से कि अब आप सभी को जो है फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना, परसेंटेज को भिन्न बनाना, ये सभी बच्चों को आ रहा है ना। तो एक बात जो हम जान चुके हैं कि अब किसी के मन के अंदर गणित को लेकर के कोई भी डर, चिंता या भय या दुस्साहस बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप और अच्छे होते जाएंगे, बढ़िया होते जाएंगे, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना है, जिंदगी को अच्छे से जीना है, ठीक है। जिंदगी को खुशहाल तरीके से जीना है, मुस्कुराते हुए। चलिए भाई, एक जरा सवाल लिखें बढ़िया सा, एक अच्छा सवाल हमारे पास है और इसमें कहा गया, एक बहुत ही सुंदर सवाल है हमारे पास। कहा गया कि ₹12 1/2, थोड़ा सा बड़ा सवाल। हमने यहाँ लिख लिया कि ₹12 होल 1/2%, ₹1/2 मतलब कि 12 1/2, ₹12 1/2 इज व्हाट परसेंट। यहां लिखा है इज व्हाट परसेंट ऑफ रुपीज 16 सही 2/3 है ना, 16 सही 2/3। कहा गया कि ₹12 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ ₹16 2/3%। तो इसका कहा गया है कि ₹16 2/3% नहीं है, तो खाली पूछा गया हमसे, ठीक। तो इसमें हम सिर्फ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। कहा गया है कि ₹12.5 ये जो दिया गया है, इसमें कहा गया कि ये जो ₹12.5 है वो कितना प्रतिशत है 16 सही 2/3 रुपए का। ये जो ₹12.5 है वो कितना प्रतिशत है इसका। देखिए, एक बात हमने आप लोगों से बहुत अच्छे से कही होगी कि जो बात पूछी जाए वो भिन्न में ऊपर रखना, फ्रैक्शन में ऊपर रखना, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछें उसको हमेशा डिनोमिनेटर बनाएंगे, हर बनाएंगे। तो इन्होंने ये पूछा है, कहा गया कि ये वाला जो पैसा है वो इसका कितना है, तो जो पूछा गया है उसको ऊपर रखना। ये देख लो, 12.5 को ऊपर रखना विद रिस्पेक्ट टू ये वाला पैसा। इस वाले पैसे को हमेशा यहां रखा करो, और फिर कितने परसेंट है उसके लिए हमें लगाना होता है 100, है ना। और बाद में क्या करते हैं कि ये 12 × 2 24, 24 1 25, ये लिखते हैं 25/2, और ये आता है 16 48 50, नीचे आएगा 50/3 50/3। जब ये भिन्न उल्टा होगी तो ये उल्टा ऐसे आता है 3/50, और ये तुम्हारा हो गया है कितना 50। तो ये जब 50 आ गया तो ये देख लो 50 इससे कट गया, ये 2 आया होगा, 2 इससे कट गया, 25 × 3 कितना आ गया, ये आपका आ गया है 75%। ठीक है भाई, एक बात अपनी कॉपी में कहीं लिख लो कि जो बात हमसे कोई पूछ रहा हो, सवाल कोई भी आया हो, है ना, प्रॉफिट का हो, लॉस का हो, ब्याज का हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, सिंपल इंटरेस्ट का हो, चक्रवृद्धि ब्याज का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, परसेंटेज का हो, ठीक है। जो बात कोई हमसे पूछे उसको हमेशा ऊपर रखना यहां पर, और जिसके कंपेयर में पूछे, जिससे तुलना हो रही हो, है ना, वो वाली बात हमेशा यहां रखना। मतलब पूछी जाने वाली बात हमेशा अंश बनेगा, न्यूमरेटर बनेगा, और जिसके रिस्पेक्ट में बात होगी वो हमेशा हर बनेगा। अगर आपको ये वाली कहानी पता है तो आप बड़े से बड़े सवाल को ट्रैक कर लोगे। ठीक है भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। 75%, बहुत ही सुंदर भाई, बहुत सुंदर। अच्छा भाई, तो ये हमने 3 सवाल लिया था उन सारे नए बच्चों के लिए जो आज पहली बार आए होंगे, पहली बार में देख रहे होंगे, और वो मैथ से घबराए ना, डरे ना, मायूस ना हो जाएं, और सेशन को छोड़कर भाग ना जाएं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत मेधावी हैं, बहुत मेहनती हैं। सिर्फ एक कहानी थी थोड़ा सा उनके माइंड में हल्की सी ऐसे ऊर्जा भरने की। ठीक है, तो हम सिर्फ आपके माइंड में हल्का सा केवल खाली हिट कर रहे हैं कि देखो भैया ये सब बातें आपको आती थी, थोड़ा सा कुछ गलती उलती हुई होगी,
इस चक्कर में आपके मन में इस प्यारे से विषय को लेकर दुर्भावना आई, भय आया और इससे नफरत पैदा हुई। ठीक है, तो गणित में जो नफरत थी वो नीलेश सिंह का वादा है कि वो नफरत जो है वो प्यार में बदलेगा इस विषय को लेकर के, और आप बहुत जल्दी जो है इस विषय से जो है आपका लगाव बढ़ेगा, आपका रुझान बढ़ेगा, आपका प्यार बढ़ेगा, है ना। मस्ती में रहें, बस खाली पढ़ते रहें। चलिए भाई, अगला जो हमारा सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल मैं ले रहा हूँ अगला सा। ये देखो भाई, अगला सवाल भाई बहुत ही सुंदर सा हम ले रहे हैं, और ये सवाल है हमारे पास, और इसमें कहा गया है कि टैक्स ऑन एन आर्टिकल। यहां लिखा हुआ था टैक्स ऑन, अब ये सवाल हल्का सा चेंज हो रहा है, टैक्स ऑन एन आर्टिकल, एन आर्टिकल, और आर्टिकल के आगे लिखा हुआ था डिमिनिस्ड बाय। ये यहां लिखा हुआ था डिमिनिस्ड बाय, है ना। टैक्स ऑन एन आर्टिकल डिमिनिस्ड बाय, और ये लिखा हुआ था 15%, डिमिनिस्ड बाय 15%, और उसके आगे लिखा हुआ था एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय 10%। आगे लिखा हुआ था एंड इट्स कंजम्पशन, है ना, यहां लिखोगे कंजम्पशन, कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय, हिंदी बोल रहे भाई, कोई परेशान मत हुआ करो, है ना, इंक्रीजेस बाय 10%, है ना, एंड कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय 10%, है ना, इंक्रीजेस बाय 10%। तो कहा गया है कि फाइंड इफेक्ट ऑन रिवेन्यू, तो कहा गया है कि फाइंड इफेक्ट, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, इफेक्ट ऑन, और इसमें आगे लिखा हुआ है कि फाइंड इफेक्ट ऑन रिवेन्यू, रिवेन्यू, फाइंड इफेक्ट ऑन रिवेन्यू। थोड़ा सा हल्का सा बड़ा सवाल किया हमने, इसकी हिंदी थी भाई। देखिए, हम आपके सामने दोनों ही बातें बोलते रहेंगे, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, तो जिसका जो भी मीडियम हो वो बिल्कुल बिंदास तरीके से बिंदास रहे। हम आपके सामने फुली बाइलिंगुअल रहेंगे, तो जिसका इंग्लिश मीडियम है ना, हिंदी मीडियम है, या ठीक है दोनों मीडियम है ना, मिक्सचर वाला है, तो आप इसको आराम के साथ करते रहेंगे। ये देख लीजिए भाई, इसमें हुआ, कहा गया कि किसी वस्तु पर टैक्स डिमिनिस्ड हो गया। डिमिनिस्ड का मतलब होता है कम होना, है ना। कहा गया कि इसमें जाकर के, इसमें ये लिखा गया कि किसी वस्तु पर टैक्स डिमिनिस्ड, कम हो गया, कितना, 15%, टैक्स कम हो गया 15%, और उसका जो उपयोग है कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है उपयोग, है ना, इसको लिख लेना, इसका मतलब होता है उपयोग, और उसका उपयोग बढ़ गया, इंक्रीजेस, बढ़ गया 10%, है ना, उसका उपयोग बढ़ गया 10%। तो कहा गया कि तब उसका कितना असर हुआ रिवेन्यू के ऊपर, जो हमारा कलेक्शन आ रहा था, रिवेन्यू आ रहा था, जो हमारा पूरा कर आने वाला था, ये रिवेन्यू जो होता है, मतलब कितना पैसा सरकार को मिलने वाला था, रिवेन्यू, उस पर कितना असर हुआ। देखिए भाई, ऐसा कोई सवाल अगर आता है तो हम इस सवाल को इस तरीके से कर लेते हैं। देखिए, हमने आपसे एक बात बताई होगी कि जब भी कभी दो सक्सेसिव बातें, क्रमागत बातें, क्रमशः बातें अगर बदल रही हों, व्हेन देयर इज अ चेंज इन टू सक्सेसिव आइटम्स, कि उनका वो लेंथ, उनका पाथ टूटे ना, तो वहां पर एक फार्मूला काम करता है कि जो हमारा रिवेन्यू का चेंज पूछा गया है, ये चेंज परसेंटेज जो पूछा गया है कि चेंज परसेंटेज किसका, रिवेन्यू का, यहां इसे लिख लो जिससे कि आपको ये लगे कि भैया हमने रिवेन्यू की बात की है ना, चेंज रिवेन्यू परसेंट। तो अगर कभी दो बातें बदल रही हों, पहले ये 15% कम हुआ, उसके बाद इसका उपयोग 10% बढ़ा, तो कितना असर हुआ। तो जब भी दो बातें बदल रही होती हैं तो हम बड़े आराम से इस वाले फार्मूले का यूज कर लेते हैं, चाहे वो सवाल जो है रेक्टेंगल का हो, चाहे आयत का हो, चाहे गोला और बेलन का हो, है ना, किसी का भी हो, हम लोग ऐसी चीजें यहां करते हैं। ठीक है भाई,
तो इतना होने के बाद जब भी कभी हमारे पास दो क्रमागत बातें बदलेंगी, सक्सेसिव बातें बदलेंगी, तो फाइनल चेंज कुछ भी पूछा गया हो, रिवेन्यू हो, एरिया हो, वॉल्यूम है ना, जो भी है, हम उस चेंज के निकालने के लिए पहली बात दूसरी बात दोनों बातों का गुणा करते हैं, 2200 करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा ए मतलब ये हमारी पहली बात है और ये हमारी दूसरी बात है। तो पहली बात जो है वो 15% डिमिनिश हुई है। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। तो जो बात कम हो वो जाएगी माइनस के साथ। ध्यान देना भाई, जो बात कम होगी उसको लिखो यहाँ पे -15 प्लस 10% ये बढ़ा है, इंक्रीजेस हुआ है, तो जो बढ़ेगा वो प्लस रखना, जो कम हो वो माइनस रखना, प्लस आगे जाओगे ए तुम्हारा कम हुआ था तो ये हो गया -15 और ये हो गया है 10, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया कितना 100। ठीक है, बहुत ही सुंदर फार्मूला है, सबको आना चाहिए, सभी को यही आएगा, है ना। तो ऐसी बातें जब आ जाती हैं बराबर, तो ये देख लो, इसको यहाँ से काटा पीटी कर लो, -15 और 10, देखो ये क्वांटिटी बड़ी है ये छोटी है, तो दोनों को घटा दिया करो और चिन्ह हमेशा आएगा बड़ी संख्या वाले का, है ना। -15 और 10, तो देखो ये तो यहाँ बचेगा 5, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा होगा संख्या का वही आएगा -5, और यहाँ से ये आपका हो गया है 10 और ये हो गया 10 जा, और इसको जब काटोगे 15/10 तो जब 0 हटेगा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1.5 आ गया। ये बात सबको आ गई भाई। और ये देख लो -5 और माइनस इतना, तो जब कभी चिन्ह बराबर के होते हैं, सेम होते हैं, तो सेम चिन्ह लगा दिया करो और इन दोनों को जोड़ दिया करो, 5 और 1.5, ये आपका हो जाएगा 6.5% का। इसका मतलब हो गया है कि जो हमारा रिवेन्यू था वो -6.5% हो गया, मतलब कि 6.5% कम हो गया, डिक्रीजेस। तो अपना उत्तर लिखोगे कि जो हमारा रिवेन्यू है वो 6.5% डिक्रीज्ड, है ना। डिक्रीज्ड मतलब कम हो गया। अगर इस फार्मूले के बाद यहां माइनस आए तो कम होता है, अगर प्लस आया हो यहां पर तो ये बढ़ जाता है, अगर ये काटा पीटी होकर के 0 आ गया होता है तो हम लोग लिखते हैं नो चेंज। और या तो ये माइनस आएगा या प्लस आएगा या फिर 0 आएगा, तो या तो घटेगा या बढ़ेगा या फिर नो चेंज होगा। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छी बात भाई, बहुत सुंदर भाई। चलो इसको हटा लो भाई, सबको आ गया होगा। तो ध्यान देना, जहां पर हमारा 2 क्रमागत चेंज होगा, क्रमागत, है ना, अगर कभी हमारा क्रमागत परिवर्तन है, क्रमागत क्रम से अगर कभी क्रमागत चेंज हो रहा हो, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं सक्सेसिव चेंज। तो सक्सेसिव चेंज होने में ये वाला फार्मूला हमेशा काम करेगा। ठीक है भाई, चलिए इसको हटाते हैं। और ये बात भाई अब सबको आ गई है, कोई बच्चा भाई डरे ना, है ना, सभी लोग खुश रहा करो और अच्छे से रहा करो, ठीक है, डरना नहीं है भाई। चलिए भाई, आगे जो है हमारे पास जो अगली कहानी आई वो कहानी हमारे पास हो रही है, बहुत ही सुंदर कहानी, एक अच्छी सी। देखिए, एक बहुत ही सुंदर सी कहानी हम यहाँ से उठा रहे हैं, बहुत ही अच्छी सी, और वो कहानी है हमारी यहाँ से जो आएगी। सुनिए भाई, एक बहुत ही हम सुंदर सवाल लेंगे, अच्छा सा। देखिए, एक सवाल आया बहुत ही अच्छा सा, सुंदर सा। इसमें लिखा हुआ था, एक मिनट, चलिए भाई, एक सवाल आया हमारे पास, आ रिटेल सेलर। देखिए कितना सुंदर सवाल है। इस सवाल में कहा गया कि आ रिटेल, है ना, रिटेल सेलर, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है रिटेल सेलर का। यहाँ लिखा था आ रिटेल सेलर बाइज, है ना, या परचेस्ड 30 पेन्स, इसमें लिखा हुआ है 30 पेन्स। A retail seller purchased या bought या buys 30 pence at mark price of 27 pence। यहाँ लिखा हुआ है at
मार्क्ड, है ना, यही इसकी भाषा है, पहले भाषा समझो। एट मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, और यहां लिखा हुआ है ऑफ 27 पेंस, 27 पेंस। तो कहा गया कि व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, कहा गया कि देन व्हाट इज हिज प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ये आपका हो गया प्रॉफिट और लॉस परसेंट, है ना। ये एक सवाल है बढ़िया सा। इसका मतलब हो गया कि अ रिटेल सेलर परचेज्ड 30 पेंस एट मार्क प्राइस ऑफ 27 पेंस, देन व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस, है ना। इसका हिंदी का मतलब हुआ है कि देखिए, रिटेल सेलर का मतलब होता है, क्या चीज होता है, रिटेल सेलर का मतलब होता है छोटा विक्रेता, है ना। जो छोटा विक्रेता होता है, ये वाला, है ना, दुकानदार। एक छोटा दुकानदार ने 30 पेन खरीदा, एमआरपी अंकित मूल्य, है ना, 30 पेन खरीदा 27 पेन के अंकित मूल्य पर। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही छोटा और बहुत ही सुंदर सवाल है ये। कहा गया कि एक छोटे दुकानदार ने 27 पेन के एमआरपी पर, 27 पेन के एमआरपी पर 30 पेन खरीदा। मतलब कि डिब्बे में लिखा हुआ था 27 रुपया, डिब्बे की एमआरपी जो है वो लिखी है 27 रुपये, और उसको पेन मिल गए 30। जैसे कि हम लोग खरीदते हैं च्युइंगम, ठीक है, तो च्युइंगम में क्या होता है कि च्युइंगम में या टॉफ़ी में, जब किसी दुकान में टॉफ़ी आती है तो डिब्बे में जो है टॉफ़ियाँ होती हैं 110, लेकिन डिब्बे पर पैसा लिखा होता है 100 रुपया। इसका मतलब होता है कि जब छोटा दुकानदार उस डिब्बे को खोलेगा और आपको 1 रुपये का एक च्युइंगम या सेंटर फ्रेश आपको देगा, बबल गम आपको देगा, तो वो उसका पैसा पाएगा 1 रुपये का एक च्युइंगम, 2 रुपये के 2 च्युइंगम, तो उसके डिब्बे में भरे गए हैं 110 च्युइंगम, तो उसको पैसे मिल जाएंगे 110। लेकिन उसकी जो डिब्बे की एमआरपी थी एक साथ लेने पर किसी बड़ी दुकान में, वो थी मात्र 100 रुपये। तो इसका मतलब हो गया है कि जो टॉफ़ी का डिब्बा जिस पर एमआरपी लिखा हुआ है, जिस पे वो चिपका हुआ है, वो लिखा है 100 रुपया, और उसके अंदर टॉफ़ी पड़ी हुई है 110, जिससे कि 1 रुपये की एक टॉफ़ी कोई अगर सेल करता है तो उसको पैसा मिल जाएगा छोटे दुकानदार को 110 रुपया, और उसको बड़ी मार्केट से वो डिब्बा मिला होगा एमआरपी 100 के दाम पर, तो उसको 10 रुपये का या 10 टॉफ़ी का फायदा हो जाएगा। वही काम यहाँ भी हुआ है, किसी छोटे दुकानदार को 27 रुपये के एमआरपी पर 30 पेन मिल गए। इसका क्या मतलब हुआ कि डिब्बा में लिखा हुआ था 27 रुपया और उसके अंदर पेन रखे हुए थे 30। जब वो डिब्बा खोलेगा तो वो एक पेन बेचेगा 1 रुपये का, तो उसके पेन बिक जाएंगे 30 रुपये के, और उसने पैसा कितना दिया था होल मार्केट में 27 रुपया। यार कोई भी होगा जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती होगी, उसको ये समझ में आ गया कि उसको 3 पेन का या 3 रुपए का फायदा हुआ। तो हमने कहा भैया 30 पेन है, 27 है, तो ये देख लो, इसका मतलब हो गया है कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट, इसको प्रॉफिट हुआ है 30 पेन में 27 रुपया दिया, 27 पेन का पैसा दिया और 30 पेन मिल गया, तो उसको 3 का प्रॉफिट हो गया। और उसने कितना पैसा दिया था एमआरपी 27 रुपया, तो ये देख लो 27 रुपये दे करके उसको 3 पेन का फायदा हुआ। हमने 100 बार बोला है कि जो चीज़ पूछी जा रही है उसको ऊपर लिखना, और जिसके रिस्पेक्ट में हो रही है, जिससे कंपेयर हो रहा है, उसको हमेशा हम लोग नीचे रखेंगे। तो 27 रुपये में 3 पेन का फायदा हुआ, तो कितने परसेंट का फायदा हुआ, ये हमारा हो गया है। इसको जब हम काटेंगे तो 3 बन जा 3, ये आपका 9 जा हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया 100/9, और ये हो गया 100/9। 100/9 को हम लोग जो करेंगे तो 11 सही 1/9% यहाँ से आता है। इतने परसेंट का इनको जो है वो
प्रॉफिट हुआ है। 11 सही 1/9% का इनको टोटल ओवरऑल यहाँ पर फायदा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये बात जो है सबको आनी चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से यही हमारा आंसर हो गया कि जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा, है ना। चलिए भाई, ये बात जो है सबको आ गई और काम चल गया अच्छे से। 11 सही 1/9%, 10 नहीं बोलना है भाई, 10% नहीं कहना है। देखिए भाई, इस सवाल में देखो गलती कहाँ होती है। इस सवाल में गलती होती है कि कुछ लोगों ने देखो अपना उत्तर ये निकाला हुआ है ना। देखिए इसमें मिस्टेक कैसे होती है, कुछ लोगों ने ये वाली बात की है। कुछ लोगों ने कहा भाई एक छोटे दुकानदार को ने 30 पेन खरीदा जिसकी एमआरपी थी 27 रुपया। इसका मतलब हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि भाई 3 को ऊपर रख दो और उन्होंने डिवाइड मार दिया 30 से। क्या आपने ये 30 रुपया दुकान में दिया है? नहीं दिया है। तो जब आपने ये पैसा दिया ही नहीं है, आपको तो बड़ी मार्केट से 27 रुपए दे करके आपको 30 पेन मिल गए हैं, तो तुम्हें तो बड़ी मार्केट से 3 पेन का फायदा हुआ। और आपने वहां कितना पैसा दिया है? आपने तो इतना पैसा दिया है। तो आपका इन्वेस्टमेंट ये 30 कैसे हो गया? वो तो बड़ी दुकानदार ने आपसे 27 रुपए डिब्बे का लेकर के आपको 30 पेन वाला डिब्बा पकड़ा दिया। तो ऐसी बात बोलना गलत है, क्योंकि ऐसे में आपका उत्तर आ जाएगा 1/10 और लोग इसका उत्तर बोलेंगे 10। ये वाली बात बोलना गलत है, क्योंकि ऑप्शन में वो भी होगा, ऑप्शन में ये भी होगा। चलिए भाई, ये बात सबको आ गई है ना। 11 सही 1/10 आ गया। ठीक है भाई, चलिए जरा अगली बात सुनते हैं। अगली जरा बात पर आओ। तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसको यहाँ रखेंगे और उस इन्वेस्ट में कितना फायदा हुआ उसको यहाँ रखेंगे। चलिए भाई, इसको जरा हटाते हैं, इस वाली बात को। और इन वाली बातों को हटाने के बाद अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद जो है आगे बढ़ते हैं और ये यहाँ से करते हैं। और एक सवाल लिखा हुआ है इसमें, एट द मार्क प्राइस ऑफ 40 पेन्स अ रिटेल सेलर बाइज 36 पेन्स। यहाँ पे लिखा हुआ है एट द मार्क प्राइस ऑफ 40 पेन्स। ये देखो भाई, बाइज 30 पेन, यहाँ लिखा हुआ है एट। इसमें हमने लिख दिया कि एट मार्क प्राइस। जरा भाई इसको सब लोग करोगे, एट मार्क प्राइस ऑफ 40 पेन्स। एट मार्क प्राइस ऑफ 40 पेन्स अ रिटेल सेलर परचेज्ड 36 पेन्स, है ना। यहां लिखा है अ रिटेल, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे अ रिटेल सेलर बाइज या परचेज्ड, है ना। रिटेल सेलर परचेज्ड 36 पेन्स। कहा गया है कि एट मार्क प्राइस ऑफ 40 पेन, मतलब 40 पेन के एमआरपी पर एक छोटे दुकानदार ने 36 पेन खरीदे, है ना। उसने 36 पेन जो है वो खरीदा। फिर कहा गया कि ही गिव्स 1% डिस्काउंट। फिर आगे लिखा है कि ही गिव्स, कहा गया कि ही गिव्स 1% डिस्काउंट, है ना, 1% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर। यहां लिखा है 1% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर, है ना, 1% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर। और इस दुकानदार ने जो है अपने कस्टमर को 1% का डिस्काउंट भी दिया। तो कहा गया है कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। लो भैया, कहा गया कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। ये सवाल हमारे पास यहां से आया और कहा जा रहा है कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को मैं आपको टाइम दूंगा, सवाल को आप समझिए और कल्पना करें कि जैसे आप दुकान में गए हैं तो दुकान में आपकी जो खरीदारी हुई होगी वो कैसी हुई होगी। सवाल में कहा गया कि 40 पेन के एमआरपी पर एक छोटे दुकानदार ने
देखो भाई, इसमें कहा गया कि 40 पेन के एमआरपी में, है ना, इसमें कहा गया कि 40 पेन के एमआरपी में एक छोटे दुकानदार ने 36 पेन खरीदे, है ना, 36 पेन खरीदे, और बाद में इसने जो है 1% का डिस्काउंट दिया अपने कस्टमर को, और बाद में क्या हुआ कि दिन कहा गया कि फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, तो कहा गया कि इसको कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। जरा आप इस सवाल को समझें और करें, इस पर टाइम है, फिर बताते हैं। जल्दी से बोलो भाई, इसका उत्तर कितना आएगा? इस सवाल का उत्तर भाई कितना आएगा? देखो, सवाल में कहा गया है कि एट एमआरपी ऑफ 40 पेन्स, मतलब कि जो है वो डिब्बे में पैसा लिखा हुआ था जो है 40 रुपया, है ना, मतलब जो डिब्बे की एमआरपी थी वो यहाँ लिखा हुआ था 40 रुपया, कि जो उसकी एमआरपी है वो है 40 रुपया, लेकिन जो है इस छोटे दुकानदार ने 36 पेन खरीदे। इसका मतलब हो गया कि डिब्बे में तो पड़ा हुआ था 40 रुपया, और लेकिन जो है वो इस आदमी को जो है वो 36 पेन के पैसे या 36 रुपए में मिलना चाहिए। देखिए सवाल क्या था, बहुत ही सुंदर सवाल था, अच्छा सवाल है यहाँ पर ये जाकर के, और इस पर हम एक काम करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर ये एक पॉइंट बना लिया, जरा सवाल को समझना भाई, ये अच्छा सवाल कहा जा रहा है, बढ़िया सवाल है। हमने ऐसे बना दिया और ये हमने 3 पॉइंट बनाए यहाँ पे जाकर के, और इन 3 पॉइंट को बनाने के बाद एक, ये 2, और ये तुम्हारे पास यहाँ से ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। कहा गया कि एट एमआरपी ऑफ 40 पेन्स अ रिटेल सेलर परचेज जो है 36 पेन्स। इसका मतलब हो गया एंड ही गिव्स 1% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर। देखिए जो छोटा दुकानदार था उसने अपने कस्टमर को एक बात बताई, उसने अपने कस्टमर से कहा कि भाई देखिए इसका जो एमआरपी था वो तो ये हम डिब्बा लाए हैं 40 रुपए का। देखिए कस्टमर ने ये जो छोटा कस्टमर था, ये रिटेल सेलर था ये वाला, इसने अपने कस्टमर को एक बात बोली, इसने कहा भैया देखो इस डिब्बे का जो पैसा था वो था 40 रुपया। इसने इनको बोला कि भाई 40 रुपए का ये डिब्बा था, ये वाला 40 रुपए इसकी एमआरपी थी, तो हमको ये डिब्बा पड़ रहा था 40 रुपए का, ठीक। लेकिन इसने किया क्या कि वो जो है तो हम आपको इस डिब्बे में हम इस 40 का जो भाव लिखा हुआ है ये वाला, हम जब इसको आपको बेचेंगे तो हम आपको 1% का डिस्काउंट कर देंगे। अरे भाई जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है ये एक टॉफ़ी का डिब्बा है, और इस टॉफ़ी के डिब्बे में यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो 40 रुपया, ऐसे लिखा हुआ है ना, शर्ट में लिखा है, जीन्स में लिखा है ना, डिब्बे में लिखा है, कहीं लिखा हुआ है। तो हमने कहा भैया देखो ये हमारा डिब्बा है, और इस डिब्बे में यहाँ पे लिखा है कि भैया ये डिब्बा इसकी जो एमआरपी है वो 40 रुपए की है। तो हमने अपने कस्टमर से कहा, हम दुकानदार हैं छोटे वाले, तो हमने कहा कि भैया देखो ये पेन हमको, ये जो डिब्बा है इसकी एमआरपी पड़ी हुई थी जो है 40 रुपए की, तो ये डिब्बा हमको 40 का मिल रहा था, लेकिन हम तुमको
अपने छोटे कस्टमर को, हमने अपने कस्टमर को हमने कहा कि तुमको हम इस 40 वाली एमआरपी में आपको हम 1% का डिस्काउंट कर देंगे। इसको हम लाए तो हैं 40 का, लेकिन इसको हम करेंगे आपको 1% डिस्काउंट में। तो 40 रुपए में ये क्या किया कि उसने इनको जो है वो 1% का डिस्काउंट दे दिया। तो 40 रुपए का ये हमारे पास था रुपया 40 रुपए का जो 1% होता है वो तुमको मेंटली आना चाहिए। ये देख लो, 40 रुपए का 1%, तो ये हमारे पास हो गया है 40 रुपया, और इसका जो 1% मतलब 400 पैसे का, ये पैसा है, 400 पैसे पर 1% की छूट, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाइड बाई इतना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 1% छूट, है ना। तो 40 का 1% कितना होता है, ये नहीं, हमको लिखना चाहिए 40 का मतलब कि 40 का 1%, 1 जो है ये 100, ये हमारा कट जाएगा, जब काटोगे तो ये आएगा 0.4 रुपया। मतलब कि तुमको हम 40 रुपए में 1% की छूट देंगे। तो भाई 40 का 1% होता है 0.4 रुपया, 40 पैसा। हम इस 40 वाले माल में आपसे 40 पैसा नहीं लेंगे, तो कितना लेंगे, हम तुमसे लेंगे 39 रुपया 60 पैसा, ये हम आपसे लेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहां पर एक बात बोली थी, और इन्होंने यहां पर इस पेन के बदले जो है ये वहां से सेटिंग करके चुकाए थे 36 पेन के पैसे, तो यहां पर लिख दो 36 रुपया। ये इनका मामला हुआ, ठीक है। ये इनका यहां से ये आपका हो रहा है मामला, और माजरा जो इनका आ रहा है वो आपका आ रहा है यहां से ये वाला, कि इन्होंने अपने कस्टमर को बताया कि भैया ये हमारा पेन 40 का था, हम आपसे 1% का डिस्काउंट कर देंगे। तो ये डिस्काउंट हो गया, मतलब हम आपको ये 40 का जो डिब्बा है ये आपको हम इतने का देंगे। लेकिन इस डिब्बे को ये खुद लेके आए थे 36 पेन के चक्कर में। तो ये इन्होंने अपना पैसा दिया था 36, और इन्होंने अपने कस्टमर को बेचा है 39.60 में। तो इनको कितने रुपए का फायदा हो गया, 36 और 39 में इनको फायदा हो गया 3.60 पैसे का इनको अभी प्रॉफिट मिल जाएगा दुकानदार को। तो कहा गया कि इस छोटे कस्टमर को कितने % का फायदा हुआ, तो इनको इतना फायदा हुआ था। तो यहां पे हम लिख लेंगे प्रॉफिट % बराबर 3.60 का फायदा हुआ है। और इन्होंने एक्चुअल में कितना पैसा दिया था, इन्होंने दिया था 36, तो ये हमारा हो गया डिवाइड 36 मार दिया, मल्टीप्लाइड बाई हमने 100 कर दिया। इसको भैया काट पीट लेना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, 10% हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सवाल के भाव को समझ लेना, पढ़ लेना, तब बात करना। अच्छा सवाल है ये, ठीक है भाई। 10%, तो ये आपका हो गया भाई 10%। ठीक भाई, तो ये आपका हो गया भाई 10%। अब इस 10% के बाद जरा एक सवाल और कर लो बढ़िया सा, जरा इस पर एक सवाल और हम करेंगे, अच्छा सा सुंदर सा सवाल करेंगे बढ़िया सा। देखिए भाई, एक बहुत ही अच्छा सवाल है इसके बाद, ठीक है। एक सवाल क्या है इसके बाद आगे से, इस सवाल को आप समझना और इसको एक दो बार ट्राई करना। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, आप मुझे इस सवाल को दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इसको हमने यहां से हटा दिया, और इसको जो है हटाने के बाद एक काम करते हैं, एक सवाल जरा यहां पर और लिखते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल है, अच्छा सवाल है भाई ये। देखिए, एक सवाल है कि प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस बाय 32%। यहां लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ टी, बहुत सुंदर सवाल है, प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस बाय 32%। प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस बाय 32%, so a housewife's expenditure increases by 10%। कहा गया कि so
एक्सपेंडिचर, सिंपल लिख लो एक्सपेंडिचर बस, है ना, एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय, सो एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%। सवाल में कहा गया कि चाय का मूल्य 32% बढ़ जाने से उसका खर्च 10% ज्यादा हो गया, है ना। हिंदी सुन लो, चाय का मूल्य 32% ज्यादा हो जाने से आपके जो घर का खर्च था चाय के ऊपर वो 10% ज्यादा हो गया। तो कहा गया है कि if a person bought 10 kg earlier, तो कहा गया है कि if a person या family bought, a person bought 10 kg earlier, कहा गया कि a person bought 10 kg earlier, है ना, 10 kg, person bought 10 kg earlier, then what is the quantity bought now? तो कहा गया कि then, बहुत ही सुंदर सवाल है, then what quantity, यहां पे लिखा है what quantity he bought now, what quantity he bought now। बहुत ही भाई सुंदर सवाल है, अच्छा सवाल है ये, और इस सवाल को जो है हम अच्छा कहेंगे, अच्छा मानेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कहा गया कि चाय का मूल्य 32%, इसको हल्का सा हम कलर करेंगे, इसमें कहा गया कि चाय का मूल्य 32% बढ़ गया। 32% बढ़ जाने से जो घर का खर्च था, एक्सपेंडिचर खर्च, घर का खर्च 10% बढ़ गया, घर का खर्च 10% बढ़ा। यदि एक आदमी पहले 10 किलो चाय लाता था अपने घर में महीने में, यदि एक आदमी पहले 10 किलो चाय लाता था अर्लियर, देन व्हाट क्वांटिटी ही बॉट नाउ, तो अब वो कितनी चाय अपने घर में ला रहा होगा। जो चाय पहले आती थी 10 किलो, है ना, वो चाय अब उसके घर में कितनी आ रही है। देखिए इस सवाल में हम एक काम करेंगे, इस सवाल में हम यहाँ पर एक काम कर लेंगे और इस सवाल को लिखने के बाद हम यहाँ करेंगे इसका सल्यूशन। बहुत ही सुंदर चीज़ है और इसमें हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम ओल्ड। देखो ऐसा कोई सवाल आ जाए तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये ट्रैक होता है। ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया, मतलब पुराना भाव, पुरानी चाय, नई चाय। और हमने यहाँ पे लिख दिया चाय का रेट, यहाँ लिख दो, लिख दिया करो रेट, और यहाँ पे लिख दिया करो कितने किलो चाय आती थी, और बाद में जितने किलो चाय आएगी उसी रेट में और किलो में एक्सपेंडिचर यहाँ पे घटेगा बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर को कहते हैं खर्च। ये पहले तो ये 3 बातें लिख लिया करो। जब भी कोई सवाल आए, चाय का मूल्य बढ़ा, चीनी का मूल्य बढ़ा, पेट्रोल का पैसा बढ़ा, तो हम कितना पेट्रोल कम लाएं, ज़्यादा लाएं, खर्चा घटे बढ़े, सेविंग, एक्सपेंडिचर, ऐसा कोई सवाल आ जाए तो सबसे पहले आप लिखो पुराना भाव, नया भाव, और बाद में ये रहा रेट, कितने किलो लाते थे, और जोड़ करके कितना आपका खर्चा होता था। ये वाली बात थोड़ा बनाना सीख लो, ठीक ना। इस वाले ट्रैक को थोड़ा सा बनाना जो है घर में जा करके इसको सब लोग सीखो। रेट का मतलब हो गया है कि 32% आपका रेट बढ़ा है ना। प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस बाय 32%, मतलब कि जो चाय का जो भाव है वो 32% ज्यादा हो गया। इसका मतलब हो गया कि अगर पहले का रेट था 100 रुपया किलो, हमने कहा भाई अगर पहले का रेट था 100 रुपया किलो, तो अब ये 32 बढ़ गया है, तो अब चाय मिलेगी 132 के भाव पर। ठीक है, ये हमारी लाइन है पहली वाली कि चाय का मूल्य बढ़ा है 32%, तो इसका मतलब हुआ कि ये चाय का मूल्य पहले 100 था, अब 132 हो गया। और हो सकता है, अच्छा इन्होंने कहा कि पहले तुम खरीदते थे 10 किलो, ये लिखा हुआ है, पहले आप खरीदते थे 10 किलो, तो कितने किलो लाते थे तुम, चाय लाते थे अपने घर में 10 किलो, तो तुम्हारे ऊपर खर्चा कितना होता था, 100 रुपए का भाव है, 10 किलो चाय आ रही है, सीधा दिख रहा है कि 100 × 10 तुम्हारा पैसा खर्च होता था 1000 रुपया, खर्चा ये हो गया। अब क्या हो गया है कि अब तुम्हारे पास जो है, इन्होंने कहा कि अब इतना बढ़ने से उसका जो खर्चा है वो 10% राइट कर गया था,
ये जो खर्चा था वो 10% बढ़ा हुआ था। तो 1000 की जो चाय थी उस पर खर्चा 10% ज़्यादा। 1000 का 10%, अब बच्चे बच्चे को आना चाहिए कि वो 100 रुपया होगा। 1000 इंटू 10/100 है ना। तो 1000 का 10% 100 रुपया होता है, तो 100 जोड़ दो। अब तुम्हारे यहाँ खर्चा हो रहा है 1100 रुपया। तो कहा गया कि भाई अब तुम कितने किलोग्राम चाय लाते हो। अब तुम्हारे यहाँ चाय आती है महीने में 1100 रुपए की और इसका भाव है 132 रुपया किलो। तो कितना चाय आएगी अगर हम 1100 रुपए को उसके भाव से डिवाइड कर दें। तो ये देख लो, अगर हमको निकालना है तो हमने 1100 रुपए को डिवाइड कर दिया, इसको हमने हरा कर दिया कि ये हमें निकालना था। 1100 रुपए को 132 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको ये मिल जाएगा कि भाई कितने किलोग्राम चाय हमारे यहाँ अब आ रही है। इसको जब आप काटेंगे, जरा काट लेना, तो ये काट पीट करके आ रहा होगा 8.25 किलो। 8 सही 1/3 किलो चाय अब इनके घर में आ रही है। 1100/132 जो होगा वो कट पीट करके 108 सही 1/3 आना चाहिए, है ना। इसको आप देख लें, बहुत ही सुंदर सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें और थोड़ा सा घर में जाकर के ऐसा ट्रैक बनाना सीखें। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए कहीं पर भी, इसको ऐसे करें, ठीक है भाई, सबका काम चल जाएगा। सवा 8 किलो, बहुत ही अच्छी बात भाई। 8.25 किलो जो है वो आपकी यहाँ पर ये चाय का मामला जो है वो बनेगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, एक जरा सवाल और करते हैं बढ़िया सा इस तरीके से, है ना। ये बात सबको आ गई है। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए आप पुराना और नया भाव खाली मानेंगे। जरा एक सवाल और करो बढ़िया सा, एक सवाल जरा और कर लो इसमें अच्छा सा, तब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। देखो एक बहुत ही पुराना सवाल है, बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही पुराना सवाल है ये वाला। इसमें लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स डाउन बाय 20%। यहां लिखा हुआ था कि प्राइस ऑफ शुगर, है ना, प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स डाउन बाय 20%। यहां लिखा था फॉल्स डाउन, भैया दोनों बातें बोलेंगे, फॉल्स डाउन बाय 20%। हिंदी में लिख लो, चीनी का मूल्य 20% कम हो गया, है ना। चीनी का मूल्य 20% कम हो गया और कहा गया कि देन अ पर्सन एबल, कहा गया कि देन अ फैमिली, अ पर्सन, अ फैमिली एबल टू परचेज, अ फैमिली एबल टू परचेज, है ना, एबल टू परचेज 5 kg मोर फॉर ₹100। कहा गया कि 5 kg मोर, लिखा गया कि 5 kg मोर फॉर ₹100 और ये लिखा हुआ है फॉर ₹100, 5 kg मोर फॉर ₹100। तो कहा गया कि फाइंड, बहुत ही सुंदर सवाल है, फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। कहा गया कि फाइंड ओरिजिनल रेट या प्राइस, जो भी कहो, प्राइस ऑफ शुगर, है ना, ये बात हमसे पूछी गई। देखिए भाई, बहुत ही बढ़िया बात है। इसमें कहा गया है, इस सवाल में जाकर के इसमें यह कहा गया कि प्राइस ऑफ शुगर, चीनी का मूल्य कम हो गया 20%। कहा गया चीनी का मूल्य 20% कम हो गया, जिसके बाद एक परिवार जो है वो 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद लेता है। कितने में? 100 रुपए में, है ना। चीनी का मूल्य 20% कम हो गया, जिससे एक परिवार 5 किलो चीनी ज्यादा खरीदता है 100 रुपए में। देन फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। तो चीनी का प्रारंभिक भाव कितना था, चीनी का जो है वास्तविक भाव कितना था, चीनी का पुराना भाव कितना था, ये हमारा सवाल है। बढ़िया सवाल है ये, क्वेश्चन पेपरों में खूब आते हैं ऐसे वाले। देखिए भाई, तो यहां पर चलो और इसमें हमने इसका सॉल्यूशन लिखना चाहा कुछ ऐसे। देखिए, एक काम करते हैं इसमें सुंदर सा,
और सुंदर सा काम ये करते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि भाई चीनी का जो प्राइस है वो 10% 20% कम हो गया। ध्यान देना भाई, चीनी का जो रेट है वो 20% कम हो गया। तो एक काम कर लो, यहाँ पर ये हमने लिख लिया ओल्ड, वही इतनी पुरानी बात, ओल्ड, और यहाँ पे लिख लो जा करके न्यू, है ना। और ये हो गया, यहाँ पर लिखा करो चीनी का रेट, यहाँ पे लिखा करो चीनी में कितने किलोग्राम। देखिए भाई, चीनी का जो रेट है वो 20% कम हो गया। अब ये बताओ कि आप 20% बोलना तुमको नहीं आता है? 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। ये बातें हुई थी पहली क्लास में। चीनी का भाव 20% कम हुआ, मतलब जो चीनी पहले 5 की थी अब उसमें 1 रुपया ये वाला कम हो गया। तो हम लिखेंगे चीनी का पुराना भाव था 5 रुपया किलो, अब वो 1 रुपया माइनस हो गया, कम हो गया, तो इसका चीनी का नया भाव हो गया है 4 रुपया। अच्छा, अब एक बात को ध्यान देना, हमने एक दिन एक बात बोली थी कि जब रेट महंगा होता है तुम चीनी कम लाओगे, और जब रेट सस्ता होगा चीनी ज़्यादा लाओगे। तो हमने कई बार बोला था कि जो रेट होता है और जो क्वांटिटी आती है वो आपस में उल्टा होते हैं। जब ये महंगा होता है तो तुम ज़्यादा लाते हो, जब ये ज़्यादा होता है तो तुम कम लाते हो, जब ये कम हो गया तो तुम ज़्यादा लाते हो। मतलब कि जो ये हमारे पास होता है, ये रेट, अगर रेट 5 और 4 में है तो जो क्वांटिटी आती है वो हमेशा इसका उल्टा किया करो। तो क्वांटिटी हो जाएगी 4 और 5 के भाव पर, है ना। कहीं पर लिख लेना कि जो रेट होता है वो रेसिप्रोकल होता है क्वांटिटी के, किलोग्राम के, क्वांटिटी के, है ना। महंगा सामान कम लाओगे, सस्ता सामान ज्यादा लाओगे। इसका मतलब हुआ, विज्ञान कहता है इसको रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, है ना, कि भाव का हमेशा उल्टा मिलता है हमको केजी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारे पास कि तुम चीनी लाते थे पहले 4 किलो, अब ला रहे हो 5 किलो, है ना। पहले 4 किलो, अब तुम चीनी ला रहे कितना? 5 किलो। तो इसका मतलब हो गया है कि तुम 1 किलो चीनी ज्यादा ला रहे हो। ये देख लो, 1 किलो चीनी तुम ला रहे हो ज्यादा, और इसी 1 का मतलब था जो दिया गया था ये वाला 5 किलो। ये तो हमारी मानी हुई बात थी। इसी 1 का मतलब हो गया 5 किलो। तो यहां जाके लिख दो कि इसी 1 का मतलब हो गया है एक्चुअल में 5 किलो, है ना। तो अगर 1 का मतलब है तुम्हारा यहां से 5 किलो, तो फिर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 का मतलब हो जाएगा 20 किलो। ये देख लो, 4 का मतलब हो जाएगा फिर तो 20 किलो। ये देख लो, है ना। अगर 1 बराबर 5 किलो है तो 4 बराबर 20 किलो। इसका मतलब है कि तुम पहले चीनी लाते थे 20 किलो, कितने रुपए में? 100 रुपए में, है ना। तो तुम चीनी लाते थे 20 किलो, ये लिखा हुआ है, रुपए कितने थे? 100। तो तुम चीनी का जो भाव था, पुराना रेट, जो पुराना रेट था ओल्ड वाला, है ना, सही वाला, वो था कि तुम 100 रुपए में चीनी लाते थे 20 किलो, तो उसका भाव चल रहा था 5 रुपया किलो। ये इसका उत्तर हो गया, आंसर इसका हो गया ये वाला, ठीक ना। चीनी का जो पुराना भाव था वो था 5 रुपया किलो। इसको आप देख लें, समझ लें अच्छे से। 5 रुपया किलो भाई चीनी का भाव हो गया। चीनी का भाव हो गया है 5 रुपया किलो भाई। बहुत ही सुंदर सवाल है। 5 रुपया किलो चीनी का भाव हो गया है। ठीक है भाई, इसको आप देख लें, और आज के ये सवाल आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। और कल संडे है, अगली हमारी क्लास होगी सोमवार को, मंडे को, यानी कि परसों। ठीक है भाई, तो अब मुलाकात होगी बिल्कुल लाइव मंडे को। आज चलते हैं। सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सभी लोग मस्त रहें, खिलखिलाते रहें, मस्ती में रहें, ऊर्जावान रहें। लव यू ऑल, बिंदास रहें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।